नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? नहीं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं राहुल गांधी को सुना दूं। राहुल गांधी को आप सुन लीजिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। सुना आपने? तो भैया लाठीचार्ज का वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे? क्या लगता है आपको? भाई होना चाहिए ना। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे? बताइए, आप बताइए, कमेंट्स में बताइए हमको। एक मित्र हैं, माली जी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि पहले जेपीएससी 1 और 2 पर बात कीजिए। चलिए जेपीएससी 1 और 2 पर भी आपको हम जवाब दे देते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर ही। हाँ, वो कह रहे हैं कि एक बाप की औलाद है तो जेपीएससी 1 और 2 पर बात कीजिए। चलिए जेपीएससी 2 पर बात कर लेते हैं, 1 और 2 पर बात कर लेते हैं। जेपीएससी 1 और 2 में तो सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। तो अब इसमें अभियोजन अभियोजन चलाने की जो स्वीकृति है वो सरकार के पास पेंडिंग है 2024 से ही। कब से? अब आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप सरकार विशेष के समर्थक हैं। कोई बात नहीं, तो कब से मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। मान लीजिए ये है 2024। अब आप बोलिएगा कि उसमें अर्जुन मुंडा के पीए के भी हैं, बाबूलाल मरांडी की बहू भी हैं, आप बोलिएगा कि सुदेश महतो के भाई भी हैं, राधा कृष्ण किशोर के भाई भी हैं, सब लोग हैं ना। तो मैं कह रहा हूं कि 2024 में सरकार किसकी है भाई? जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी। ठीक, इन्हीं तीन की सरकार है। तो 2024 से ये सबको ठूस दे जेल में। मैं तो कहता हूं सबको ठूस दे जेल में, और सबसे जितना अब तक तनख्वाह लिया वो तनख्वाह वापस ले ले। बोलो है हिम्मत? करोगे चैलेंज एक्सेप्ट? है हिम्मत? तो कुल मिलाकर के अगर दूसरी जेपीएससी पर अगर आप बात करने कर रहे हैं तो आप ही फंस रहे हैं। तो छोड़िए, अब मौजूदा चीज पर करेंगे, क्योंकि दूसरी जेपीएससी पर आप बोलेंगे तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मोदी जी नेहरू जी से जवाब मांगते हैं, तो आप भी दूसरी जेपीएससी का जवाब मांग रहे हैं। अब आते हैं जेएसएससी सीजीएल का। सबसे बेसिक चीज जो है वो हम मिस्टेक कर रहे हैं। और मिस्टेक कैसे कर रहे हैं? मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने पता नहीं क्यों ऐसा बोला। वो तो पढ़े लिखे आदमी है, जानकार आदमी है, उनसे उम्मीद नहीं की जाती है कि वो गलत बोलेंगे या झूठ बोलेंगे। अब उनका इंटेंशन क्या था ये तो भगवान जाने। मैं आपको बताता हूं, जेएसएससी जो सीजीएल है, ठीक है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अब जेएसएससी सीजीएल की खास बात क्या है? सरकार ने इसमें क्या बोला? सुदीव्य सोनू ने यह बात बोली कि देखिए ये मामला तो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसी स्थिति में इसमें सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती, सरकार इसमें फैसला नहीं ले सकती। लेकिन जो हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया वो फैसला एक बार समझने की जरूरत है। आप विंडो में ये जो देख रहे हैं ये हाई कोर्ट का फैसला है, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन उतना मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के आधार पर इसको समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 आप देख लीजिए। पहले पॉइंट नंबर 1 आपके सामने देखिए, इसमें क्या लिखते हैं। हाई कोर्ट लिखती है, we do not find any reason to refer the present matter to CBI for investigation. पॉइंट नंबर 152। क्यों? इसमें लिखते हैं कि इन द केस इन हैंड, though the petitioner have claimed that the investigation of SIT has been compromised, however they have not been able to substantiate the said claim by bringing on record sufficient material। मतलब जो शिकायत करता थे उन्होंने ये आरोप तो लगाया कि जो एसआईटी है, जो सीआईडी है, वो जांच तो कर रही है, लेकिन वो जांच गलत कर रही है। वो जांच जो है, क्यों? क्योंकि ये सबूत नहीं दे पाए कोर्ट के सामने कि भैया ये जांच जो इसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। द पिटिशनर हैव फेल्ड टू शो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसआईटी इज टेंटेड एंड वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू रेफर द प्रेजेंट मैटर टू सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोर्ट ये कहता है कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पिटीशन करने वाले हैं वो फेल हो गए कि भाई इसमें सीआईडी की जो इन्वेस्टिगेशन, कि सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन कहीं भी गलत है। ठीक, सीआईडी क्या करती थी उसमें? सीआईडी ये करती थी कि जब भी सुनवाई होने वाली उससे एक दिन पहले एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती थी।
किसी IRB वाले को गिरफ्तार कर लेती थी। और हर बार, चूंकि उस समय अनुराग गुप्ता का दिमाग था, और उसके बाद जाके कोर्ट में कहती थी कि हम लोग तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं सर, हम लोग तो कर ही रहे हैं गिरफ्तारी। और जो पिटिशनर लोग हैं, ये लोग थे कोचिंग चलाने वाले कोचिंग संचालक, जिसको आप कोचिंग माफिया कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे CGL में गड़बड़ी नहीं हुई, पहली चीज। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कोचिंग माफिया बिक गए, जो भी है, तो आप दोनों बातों को मैं एक बार मान लेता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि CID ने अपनी खुद की जांच की रिपोर्ट में यह माना कि पेपर पढ़वाए गए थे, ठीक, CID मानती है। अभय तिवारी ने अपनी पूछताछ में यह कबूल किया कि एक मिथिलेश सिंह, जो मैं 3 महीने से कह रहा हूं, एक मिथिलेश सिंह है, वेबल कंपनी से संबंध है, मिथिलेश सिंह के साथ अभय तिवारी की साठगांठ थी। अभय तिवारी ने JSSC CGL बेचा, मिथिलेश सिंह ने JPSC 11 से 13 और ये 14 हुई, ये दोनों बेचा। यही सिस्टम है, ठीक। अब इसको आप JMM के एंगल से देखिएगा, आप BJP के एंगल से देखिएगा, मत देखिए, इसको आप सिर्फ छात्रों के एंगल से देखिए। तो कोर्ट के सामने चूंकि साक्ष्य ही नहीं रखेगा, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें CBI जांच की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 152। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, चलिए। पॉइंट नंबर 153 का पॉइंट नंबर 8, इसमें क्या कहता है कोर्ट, ये देखिए, ये मैंने लाल घेरे में कर दिया। इसमें रिजल्ट पब्लिश करने का निर्देश दिया था कोर्ट ने। The respondent JSSC is directed to publish the final result of the said examination, and the state government is further directed to appoint the successful candidate। ठीक, कि इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए और रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए। इसमें यही था कि जो नेपाल के जिनके ऊपर आरोप था, उनको रोक करके बाकी को रिजल्ट दे दीजिए। अब असली पॉइंट जो है वो आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5, 153 का पॉइंट नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सुदीप व सोनू जी ने संभवतः शायद इसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया, या वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए, पता नहीं। इसमें ये लिखती है, कोर्ट कहता है कि इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ SIT, यानी SIT की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सम मोर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द मेल प्रैक्टिस, द स्टेट शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द स्टेट कैंडिडेट। यानी अगर और कैंडिडेट पकड़े जाते हैं गड़बड़ करते हुए, तो राज्य को अधिकार है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक, राज्य को अधिकार है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब देखिए, कैंडिडेट नंबर 1 अभय तिवारी, कंफर्म हो गया। कैंडिडेट नंबर 2 अक्षय तिवारी, भाई इसका। कैंडिडेट नंबर 3 सुष्मिता तिवारी, इनकी पत्नी। अभी इतना ही नहीं है, अभी रुकिए, पूरे कैंडिडेट की फेहरिस्त लेके आया हूं। CID भाई, राज्य सर सुदीप सोनू बोल रहे हैं कि हम क्यों हम एक्शन नहीं ले सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इतने कैंडिडेट का इसमें खेला हुआ, मैं सारे कैंडिडेट का बता रहा हूं। अभय तिवारी, ये साफ हो गया कि इसने CGL गड़बड़ी करके ली। अक्षय तिवारी इसका भाई है। सुष्मिता तिवारी, जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा, अंशुमान तिवारी, सोचिए, चांडिल में जिसकी पोस्टिंग है। अभी और लिस्ट में बता रहा हूं, और मैं बकायदा प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई आपको बातें करके दे रहा हूं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, बहुत रिसर्च करके, जान पर खेल करके, और ये पूरी लिस्ट जो है वो मैंने तैयार की है। तो आपको एक एक करके पूरी लिस्ट बताता हूं। चलिए, अब इंतजार कीजिएगा, PGT का भी बहुत कुछ बताएंगे, JPSC 11 से 13 का भी बताएंगे, अभी JSSC CGL का बताते हैं, ठीक है। चलिए, आप याद कीजिए, JSSC CGL में हमने आपको एक नाम बताया था सेटिंग करवाने वाले का, नाम था दीपक सोनी फ्रॉम हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग से दीपक सोनी था। अब दीपक सोनी ने कई लोगों का जो है नौकरी जो है वो करवाई थी, तो मैंने सबूतों के साथ आपको बताना है, कहा है कि बताऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं पता नहीं CID के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे नहीं जा रही है, CID करना नहीं चाहती है। तो दीपक सोनी ने कम से कम 5 लोगों का CGL में करवाया, और खुद ये नगर पालिका में सेलेक्ट हुआ है। रांची नगर निगम में इसकी पोस्टिंग है, रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर है।
तो कुल मिलाकर के इससे अगर सीआईडी पूछताछ करेगी तो सीजीएल के कम से कम 5 लोगों की जिसकी इसने सेटिंग करवाई है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 4 और 5 9 हो गए। अभी आगे देखिए, अभी आगे सीआईडी को सिर्फ जांच करनी, इसमें कुछ नहीं करना अगर सही मायने में। तो देखिए कितने लोगों की गड़बड़ी इसमें पाई जा रही है। अब आते हैं नाम। अगला है प्रतीक कुमार। ये प्रतीक कुमार जो है, इसका पिताजी का नाम है गोविंद यादव और ये रहने वाला है बनुआर का। ये आईआरबी का जवान है और ये फिलहाल एएसओ है। ठीक है, एएसओ है। इसका मोबाइल नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर से सीआईडी जांच करे 7007903173। ठीक है, ये एएसओ के पोस्ट पर इसका चयन हुआ। तो ये हो गया 10। आते हैं अगला में। अब अगला नाम है कामेश्वर कुमार यादव। कामेश्वर कुमार यादव जो है सन ऑफ ननकू यादव, ये चडरूम गांव है, चडरूम चतरा का है, वहां का रहने वाला है। ठीक है, ये भी एएसओ आईआरबी का है, ये भी आईआरबी में इसकी पोस्टिंग है और ये भी एएसओ में चयनित हुआ है। नंबर बोलिए, नंबर भी दे देता हूं 9608755974। ठीक, चलिए अगला नाम है, ये हो गया 11। अगला नाम है सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह रामस्वरूप सिंह के बेटे हैं और इनका गांव है चौराही चतरा का। इनका भी चयन एएसओ में हुआ है। इनके पिता का नाम रामस्वरूप सिंह, सुनील कुमार सिंह, चौराही के। 8987462040। मैं सीआईडी की मदद करना चाह रहा हूं ताकि सीआईडी इसमें सही से जांच कर सके। बस इनसे पूछताछ करने का अधिकार तो सीआईडी के पास है, तो इनसे पूछताछ करे, सीआईडी को अपने पता चल जाएगा कि सच क्या और झूठ क्या, अगर ईमानदारी से आप करना चाहते हैं तो ये हो गया 12। चलिए 8वां नंबर, यह है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जो है ये अमौना गांव के हैं, चतरा। इनका भी चयन एएसओ में हुआ है। ठीक है, इनका नंबर मेरे पास नहीं है, एएसओ में इनका चयन हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हो गया 13 लोगों की डिटेल मैंने आपको दे दी। अभी रुकिए जरा, अभी और आते हैं। तो ये चतरा के थे। चलिए अब आते हैं 9 नंबर, यहां पर सरायकेला। अब जैसे सरायकेला में चयनित हुई है सीआई की पद पर अंजू। ठीक है, अंजू कुमारी। ठीक है, अब आपको बहुत आश्चर्य होगा, हंसिएगा। ये बोकारो के रहने वाले हैं और इनकी क्षेत्रीय भाषा हो है। बोकारो में हो बोली जाती है क्या? जैसे हरियाणा वाले खोरठा बोल रहे हैं, ऐसे बोकारो। और ये सीआई के पद पर पोस्टेड है। विभागीय परीक्षा भी हुई, तो ये विभागीय परीक्षा क्या इन्होंने हो भाषा में दी। जैसे सरायकेला जिले में अलग अलग जगहों पर सीआई पोस्टेड है, तो इन सीआई की अभी विभागीय परीक्षा हुई, तो इन्होंने अपनी अपनी विभागीय परीक्षा किस भाषा में दी। सीआईडी क्या इसकी जांच करेगी? सीआईडी सिर्फ जांच करे। अगर ये जांच कर लेती है तो ये जो आंकड़ा है ये सीधा 13 से सीधा 26 पहुंच जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक अंजू कुमारी मैं बता रहा हूं, ये बोकारो की रहने वाली है और इनकी जो इन्होंने क्लियर किया एग्जाम, वो हो भाषा में क्लियर किया। हो भाषा में अगर ये बिना देखे एक चिट्ठी लिख देंगे तो मैं मान जाऊंगा, बिना देखे। तो कुल मिलाकर के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी को मैं बस ये कहना चाह रहा हूं
कि आपके पास अधिकार है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप सीजीएल रद्द नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्ट ने अधिकार दिया है कि भाई आप अगर इसमें और भी कैंडिडेट्स को पकड़ सकते हैं तो कैंडिडेट्स पर आप फैसला ले सकते हैं। तो भाई इसमें कैंडिडेट्स पर आप फैसला ले सकते हैं, तो ये बात सही है कि आप भी, ये बात एकदम जेन्युइन है। जैसा अभी मेरे पास जेपीएससी 14वीं के छात्र फोन कर रहे हैं, सर हमने तो मेहनत से क्लियर किया, हम क्यों पीछे जाए। बात सही है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप रद्द मत करिए, आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। चूंकि सीआईडी ने इस जांच में घालमेल किया है, इसी कारण से छात्रों को सीआईडी जांच में विश्वास नहीं है। और सीबीआई जांच होगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी, जो जेन्युइन होंगे उनकी नौकरी भी बच जाएगी, जो जेन्युइन नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात ऐसी है। तो सर कुल मिलाकर के बात यह है कि मैंने तो कोर्ट के हवाले से आपको बता दिया कि 3 पॉइंट के आधार पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इन 3 पॉइंट के आधार पर आपको क्या करना है। अब बाकी आपके ऊपर है। हो क्या रहा है कि मैं जब भी कोई खबर दिखा रहा हूं तो मेरे पास कोई फोन आता है कि आप जो है सीआईडी के आप रडार पर हैं, आपका फोन टैप किया जा रहा है, आपको कभी भी उठाया जा सकता है, आपको संतोष मस्ताना बना दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये मैटर नहीं है। मैटर ये भी नहीं है कि कोई जेएमएम के खिलाफ है या कोई बीजेपी के खिलाफ है या कोई बीजेपी के साथ है, ये सब मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि छात्रों को इंसाफ कैसे मिलेगा। और एक बात क्लियर ये है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी तो हुई है, 100% हुई है, 500% हुई, 1000% हुई है। अब इसका समाधान आप क्या निकालेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है इसका? तो इसका प्लान एकमात्र, चूंकि सीआईडी ने इसमें बहुत बड़ा खेल किया तो सीआईडी पर अब छात्रों पर विश्वास नहीं है, छात्रों को 1% विश्वास नहीं है सीआईडी पर। तो आप सीबीआई देने से डर क्यों रहे हैं, ये बता दीजिए। तो जब सीबीआई की इतनी डिमांड है तो सीबीआई कर दीजिए सर, इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए और सीबीआई कर दीजिए। बस मेरा इतना रिक्वेस्ट। आप सोचिए 50-50 लोग जहां पर सेटिंग से गए हुए हैं, चूंकि ये सब सेटिंग वाले, मैं सबका बता रहा हूँ, ये सब सेटिंग वाले। अभय तिवारी, अक्षय तिवारी, सुष्मिता तिवारी, ये तो क्लियर हो गया। दीपक सोनी ने 5 लोगों का करवाई, ये क्लियर हो गया। ये जो इतने लोग हैं ये सब सेटिंग से गए हैं। तो अब अगर ये लोग सेटिंग से गए हैं तो सर उस परीक्षा का फिर क्या होगा, और उससे जो अधिकारी बनेंगे वो झारखंड का क्या करेंगे? आप ही सोचिए सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट आदमी, आप तो समझ सकते हैं इस चीज को। नमस्कार, जोहार। बाकी शाम में पीजीटी और जेपीएससी 11वीं से 13वीं का भी आने वाला है, इंतजार कीजिएगा।